गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। चैप्टर चल रहा था आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, जिसका लेक्चर नंबर 4 हम आपके साथ आज लेकर आए हैं। और टॉपिक है मेरा सब्सक्राइब कैपिटल। मैं आपको बैलेंस शीट बता रहा था और आपको बताया था कि ये जो बैलेंस शीट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्टली 4 मार्क्स और इनडायरेक्टली 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स ये आपको कैरी करता है। इससे पहले कि मैं लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करूं, आइए जरा लेक्चर नंबर 3 के हम बात को दोहराते हैं। हमने क्या पढ़ा था? मैं आपको बता दूं बच्चे, मैं आपको समझा रहा था सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का कॉन्सेप्ट, जिसका टाइप 1 हम आपके साथ डिस्कस कर दिए थे। टाइप 1 था व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप इंटायर नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, बट द फ्यू शेयर होल्डर्स हैव नॉट पेड द कॉल्ड अप अमाउंट। मतलब कंपनी ने पूरे पैसे मांग लिए फेस वैल्यू के, लेकिन कुछ शेयर होल्डर है जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। उस केस में हम क्या करते थे, तो एक एग्जांपल हम आपके साथ शेयर किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके लेक्चर नंबर 3 पहले देख लेंगे और फिर लेक्चर नंबर 4 में आएंगे। तो आइए बच्चे, ये टाइप 1 था सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का। हम आपको आज टाइप 2 बताने जा रहे हैं। तो टॉपिक हम लोग का था सब्सक्राइब कैपिटल का। कौन सा टॉपिक था? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको अगर अच्छे से समझेंगे तो आपके झोली में 4 मार्क्स चला जाएगा आपके पैकेट में। तो आइए बच्चे, सेकंड टाइप को जरा हम लोग रीड करते हैं। क्या कहता है सेकंड टाइप? व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द इंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। कंपनी ने पूरे पैसे मांगे ही नहीं, तो वो भी बच्चे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का पार्ट है। जब कंपनी मांग दिया और कोई नहीं दिया वो तो अलग बात है, और कंपनी मांगी ही नहीं, वैसे सिचुएशन में भी ये वाली जो बात है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाती है। मैं आपके साथ शेयर कैपिटल डिस्कस कर रहा था कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे दिखाते हैं। तो आइए इस केस को, सेकंड टाइप को, हम एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं। आरएक्स लिमिटेड एक कंपनी है, मार्केट में इशूड करती है, मान लेते हैं लेट सपोज 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। बच्चे इसके फेस वैल्यू है 10 रुपया। आप नॉमिनल वैल्यू बोलो, फेस वैल्यू बोलो। ऑन विच द कंपनी ऑन विच द कंपनी is yet to make is yet to make yes company is yet to make first and final call of रुपीज 4 पर शेयर। मतलब कंपनी ने अभी तक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपया पर शेयर जो होता है वो नहीं मांगा है। तो आप कैसे दिखाएंगे इसको? तो आइए हम जरा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हम लोग सबसे पहले बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम बनाते हैं बच्चे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स आपको डिटेल जानकारी देती है किसी भी टॉपिक का। तो मेरा जो टॉपिक था वो सब्सक्राइब कैपिटल था, और सब्सक्राइब कैपिटल में भी दूसरा पार्ट था सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि मैंने आपको दूसरा टाइप बता रहा हूँ मेरे को, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इस टाइप में भी, जो दूसरी टाइप है इसमें भी यहीं पर जाएगा। अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर रहता है, अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, वो भी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाता है।
अगर कंपनी पूरी नहीं मांगती है वैसे सिचुएशन में भी यही जाता है। जरा हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे इस क्वेश्चन में। तो 10,000 इक्विटी शेयर था, 10,000 इक्विटी शेयर्स था, ऑफ रुपीज 10 इच, मतलब 10 रुपया दाम था, फेस वैल्यू था, और इसमें से ₹6 कॉल्ड अप हुआ। 4 रुपया तो मांगी नहीं, तो कॉल्ड अप कितना हुआ? 6 रुपया। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे आपका 10 रुपया ये जो दिख रहा है, राउंड कर रहा हूं मैं, ये आपका नॉमिनल वैल्यू है जिसे हम फेस वैल्यू के नाम से जानेंगे। इस 10 रुपया में कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का 4 रुपया अभी तक नोट यट कॉल्ड, मतलब मांगी ही नहीं, यट टू मेक, मांगना अभी बाकी है। तो वैसे सिचुएशन में कंपनी भी अगर पूरा नहीं मांगती है तो हम उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के हेडिंग में डालेंगे। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 6 तो आपका आंसर आएगा 60,000। यानी आप शेयर कैपिटल के जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं शेयर कैपिटल, वहां पे आप ले जाके 60,000 दिखा देंगे। ठीक है बच्चे, यही बात था। मैं फिर से दोहरा दूं, दो बात होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। मैं फिर से रिवाइज करवा दूं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में, नॉट फुली पेड अप में दो बात होती है। पहला, अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर निकल जाता है, अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो जाता है वो यहाँ पे जाएगा। दूसरा, कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मांगे, कंपनी डज नॉट मेक ऑल वैल्यू, ऑल फेस वैल्यू, पूरे कंपनी ने मांगी नहीं फेस वैल्यू। वैसी स्थिति में दोनों ही सिचुएशन में यहीं पे जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आइए एक और टॉपिक रह गया था, शेयर कैपिटल का जो पार्ट था उसे हम कंटिन्यू करेंगे, जरा समझेंगे। मैं आपको अभी तक बता चुका हूं अथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है। अथोराइज्ड कैपिटल नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल को बोलते हैं, मैक्सिमम कैपिटल को बोलते हैं। उसका जो पार्ट पब्लिक को, आम जनता को इशूड किया जाता है उसको इशूड कैपिटल बोलते हैं। और इसी में आया था सब्सक्राइब कैपिटल, जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। अब इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके आगे वाला सीक्वेंस वो है कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। तो आइए जरा जानकारी हम ले लें, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है। कॉल्ड अप कैपिटल, जरा बच्चे नोट्स आप लिख लेंगे मेरे साथ, फिर मैं समझा देता हूँ। लिखिएगा, दैट पार्ट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, दैट पार्ट ऑफ नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स which has not yet, which has called up, which has been called up, जो मांगा गया उसे बोला जाता है कॉल्ड अप वैल्यू। इसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, बाय द कंपनी। और किससे भाई? तो फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, मतलब जितने पोर्शन शेयर होल्डर से कंपनी ने मांगी है फेस वैल्यू का, वो कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल। और जो नहीं मांगी है उसे हम लोग कैटेगरी देते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। जो कंपनी मांगी नहीं है उसे बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। अगर इसी क्वेश्चन में गौर करें तो 4 रुपया कंपनी ने नहीं मांगी है, 6 रुपया मांगी है, तो 4 रुपया अनकॉल्ड कैपिटल हो गया और 6 रुपया कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। आइए कॉल्ड अप कैपिटल को जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ए कंपनी हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, मान लेते हैं कंपनी है जो मार्केट में 10,000 इक्विटी शेयर इशू करती है 10 रुपया का, on which the company is yet to
make a call of rupees 3 per share, then rupees 7, जो मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, then rupees 7 is the called up amount। मैं फिर से दोहरा दूं, मैंने एक एग्जांपल बताया। एक कंपनी है जो मार्केट में 10,000 इक्विटी शेयर इशू करती है, एक का दाम 10 रुपया है। इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, जो आप समझ लो। जिस पे कंपनी ने 3 रुपया पर शेयर येट टू मेक है, मतलब अभी तक मांगी नहीं है, इसका मतलब है देन रुपीज 7 इज कॉल्ड अप, मतलब इसका मतलब है कि ये जो रुपीज 7 है वो कंपनी ने मांग ली। 10 रुपया में 3 रुपया नहीं मांगी है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 रुपया मांग ली, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और 3 रुपया जो नहीं मांगी है बच्चे, यही कहलाता है अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है बच्चे, आइए, तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। अब जरा सीक्वेंस को और आगे बढ़ाते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को इशू किया जाता है वो इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो भाग जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है वो होता है सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल का वो भाग जितना कंपनी शेयर होल्डर से मांगती है उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल का आगे का पार्ट होता है बच्चे पेड अप कैपिटल, जैसे कि नाम से ही क्लियर है पेड अप कैपिटल। तो आइए जरा हम इसके भी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पेड अप कैपिटल, ठीक है बच्चे। तो पेड अप कैपिटल बोलते हैं, इट refers to that part of called up capital which has been paid by which has been paid by actually paid by shareholder। एक्चुअली पेड या रिसीव्ड लिख सकते हैं, शेयर होल्डर के द्वारा रिसीव हुई या शेयर होल्डर के द्वारा पे किया गया। एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम दी शेयर होल्डर, मतलब पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का वो भाग है जो शेयर होल्डर्स के द्वारा रिसीव किया, शेयर होल्डर से प्राप्त किया जाता है कंपनी के द्वारा। जरा हम एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा बच्चे। बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा समझा लेते हैं। इन एवॉब क्वेश्चन जो हम अभी अभी बनाए हैं, जरा हम उसी में चेंजमेंट करेंगे। इन एवॉब एग्जाम्पल, इफ द शेयर होल्डर has paid rupees 4 against the called up amount of rupees 7, then rupees 4 is the paid up कैपिटल। जरा ध्यान से समझेंगे। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल पढ़ा था, जरा ऊपर वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कि कंपनी है मार्केट में 10,000 शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपया, और कंपनी ने 3 रुपया नहीं मांगी है। इसका मतलब हमने पढ़ा था कि 7 रुपया जो है वो कॉल्ड अप कैपिटल है। 7 रुपया जो है कॉल्ड अप कैपिटल है। और कंपनी 7 रुपया मांगी, लेकिन आम जनता जो जनरल पब्लिक, मतलब जो शेयर होल्डर है, वो उससे एक कदम आगे है। उसने सिर्फ 4 रुपया पे किया। मतलब कंपनी ने 7 रुपया मांगा और शेयर होल्डर ने मात्र 4 रुपया पे किया। जरा ध्यान से समझेंगे, और कंसेप्चुअल बात बोल रहा हूं मैं कि कंपनी ने मांगी कितनी शेयर होल्डर से,
10 मांगनी थी, जिसमें से मांगी 7 रुपया, और जो शेयर होल्डर है उसने 7 में 4 रुपया दिया। तो यही 4 रुपया जो कहलाता है वो पेड अप कैपिटल है। और इस तरह आपका ये चार्ट कंप्लीट हो गया। अथोराइज्ड कैपिटल का वो भाग, मतलब इशूड कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है, सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है, और पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है। एकदम सीक्वेंस आप सारे शेयर कैपिटल का टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो आइए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉल्स इन एरियर वर्सेस कॉल्स इन एडवांस, जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉल्स इन एरियर वर्सेस कॉल्स इन एडवांस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कॉल्स इन एरियर किसको बोलते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर निकल जाए, इफ द शेयर होल्डर, मतलब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर निकल जाए, इस अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा ना दे, वैसी स्थिति में वो अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। वही कॉल्स इन एडवांस जो होता है, किसी शेयर होल्डर्स के द्वारा बिना, अभी मांगा नहीं है कंपनी, उससे पहले ही दे देना। मतलब यूं बोलो कि कॉल का पैसा नहीं मांगा, लेकिन कॉल वाला पैसा कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। अभी कंपनी ने मांगी ही नहीं, लेकिन उसको एडवांस में दे दिया। दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। मतलब कॉल्स इन एडवांस इज पेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इवन बिफोर पार्टिकुलर कॉल इज येट टू मेड। अभी मांगा नहीं है फिर भी। अब जो कॉल्स इन एडवांस होता है ना बच्चे, इसको हम एक अलग हेड में लिखते हैं, जिसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। जाहिर सी बात है, आपको एडवांस मिला है, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी अभी बाकी है, तो आपकी तरफ से कुछ डेप्ट है, चाहे वो पैसे में हो या सर्विस में हो। तो यहाँ आपने पैसे प्राप्त किए एडवांस में, तो आपको उसके नाम पे शेयर इशू करनी है, लॉट करनी है, उसके कैपिटल को क्रिएट करनी है शेयर होल्डर का, जिन्होंने एडवांस दे दिया है। तो ये आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर डेप्ट है, ये करंट डेप्ट है, इसीलिए इसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और एक करंट लायबिलिटीज के हेड पे जाता है। अगर हम बात करें सब हेड का, ये मेन हेड हो गया। अगर हम बात करें सब हेड का, तो सब हेड में बच्चे ये अदर करंट लायबिलिटी की पार्ट होती है, अदर करंट लायबिलिटीज की पार्ट होती है। एकदम क्लियर हो गया। कॉल्स इन एडवांस का बात तो खत्म। अब सर कॉल्स इन एरियर तो हम जान रहे हैं कि ये करंट एसेट है, लेकिन क्या हम इसे करंट एसेट में दिखाते हैं बच्चे? नहीं बच्चे। कॉल्स इन एरियर को आप करंट एसेट में नहीं दिखा के, आप इसे शेयर कैपिटल में लेस कर देंगे। अगर आपको याद होगा, मेरा मेरा फॉर्मेट जो हम लेक्चर नंबर 2 में आपको बताए थे, जरा मैं आपको दिखा दूं। लेक्चर नंबर 2 आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लेस किया गया है कॉल्सिनेरियर। मतलब कॉल्सिनेरियर आपको शेयर कैपिटल में ही दिखाया जाता है, दूसरे जगह इसे नहीं दिखाया जाता है। ये लेक्चर 2 में हमने आपको बताया था, तो आप इसे जरा अच्छे तरीके से याद कर लेंगे बच्चे, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आशा करता हूँ। ठीक है। तो कॉल सिनेरियर का काम खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। और आप प्लीज मेरे साथ जुड़े रहें। आपको मैं बता दूं, मैं सारे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कमिंग एग्जाम है सीबीएसई 2021 में जो एग्जाम आएगी, ये कोरोना महामारी में आप बहुत सफ़र किए हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी मार्च सफ़र करे। आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको हर एक 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 छोटी छोटी बातें, बैलेंस शीट का या और सारी चैप्टर का डिटेल बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।